दोस्तों 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 मौसम बदल गया है। गर्मी आ चुकी है और फुटबॉल में भी अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। चैंपियंस लीग हैज स्टार्टेड। पिछले हफ्ते हमने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर गेम्स देखे थे। हाँ, और हाँ, साथ में हमने पीएसजी वर्सेस बायर्न भी देखा था। लेकिन ये हफ्ता आ चुका है चैंपियंस लीग का। द बिग गेम इज रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। ये गेम आइडियली एक राउंड ऑफ 16 गेम नहीं है। दिस इज अ चैंपियंस लीग फाइनल गेम जो कि हमने पिछले कुछ सालों में 2 बार देखा है, जहां पर वी गॉट द बेटर ऑफ लिवरपूल। तो आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के बारे में। एक रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू तो देंगे ही देंगे, लेकिन लिवरपूल की भी अपडेट्स जो भी हमें पता चली हैं अब तक, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सूर्यांश, लेट्स गो अहेड, लेट्स कमेंट्स दिस वीडियो। एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डेफिनेटली आप हमें वहां भी फॉलो करो, वहां पर हम रील्स पोस्ट सब करते हैं। तो इट्स अमेजिंग, एंड आप वहां पर भी हमें जरूर सपोर्ट दिखाएं। Anyways, let's start the video now. Suryansh, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड एंड एनफील्ड, व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? क्या मैड्रिड का गेम प्लान होना चाहिए तेरे हिसाब से? म्यूट पे है भाई तू। हाँ सॉरी, अनम्यूट करना भूल गया। बट वो तो मैंने कैंसिल आपको सूर्यांश लिख दो कमेंट पे, कैंसिल सूर्यांश लिख दो कमेंट ठीक पे। है। ये वीडियो में प्लान नहीं किया था, हमने जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है, इससे पहले तुम लोग को कुछ वो कर रहे हैं, बट आते हैं पॉइंट पे। तो अगर मैं पूरे गेम की बात करूं तो रन ऑफ फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेदांत। यहाँ पे हम दोनों अगर रन ऑफ फॉर्म की बात करें, दोनों टीम्स लास्ट के अपने दोनों गेम्स जीती है। और ऐसा नहीं है कि गोल कंसीड किया, दोनों साइड ने क्लीन शीट्स भी रखी हैं। तो दैट मीन्स कि डिफेंसिवली जो मिस्टेक्स और एरर बन रहे थे, क्या वो हील हो गए हैं? यहां पे ये क्वेश्चन मार्क के साथ मैं बोलूंगा। आंसर है सिंपली नो। अगर आप लिवरपूल को भी देखो तो वो भी जब सेट पीसेस पे होते हैं वो भी वनरेबल लग रहे हैं। और हमारा तो हम खैर छोड़ दो, हम दोनों बोल बोल के थक चुके हैं कि हम लोग तो भाई सेट पीस तो डिफेंड ही नहीं कर सकते। ना हमसे गोल स्कोर होता है उस पर, ना हम डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ना वेदांत, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने की, कि कोडी गैक्पो, जिसको 007 का टारगेट नाम मिल सकता था कि 0 गोल 0 असिस्ट इन 7 गेम्स, उसने 6th मैच में अपने गोल मार दिया है वो लिवरपूल। तो वो 007 नहीं हुआ। यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिवरपूल धीरे धीरे, जो मोमेंटम उनका जनरली हर एक सीजन होता है आफ्टर क्लॉप कमिंग टू द टीम, वो आने लग गया है। और ये देखने में अच्छा लगेगा कि एक टीम जो हम लोग बोल रहे थे कि बैटल ऑफ मिड्स होगा या फिर बैटल ऑफ मिडियोकर टीम्स होगा इन मिडियोकर फॉर्म, वो नहीं। इट्स बैटल बिटवीन टू एलीट क्लब्स ऑफ यूरोप, एंड वो ही गेम वी डिजर्व। एंड लेट्स बी रियल, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बायर्न पीएसजी एज वेदांत सेड कि बिल्कुल। बायर्न पीएसजी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। You have one of the biggest and the best 12th men possible in club football in the name of Anfield for Liverpool. यहाँ पे क्लियरली वो विजिबल है। यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों टीम्स 100% देना चाहेंगी, क्योंकि वो अभी अपने लीग में टॉप पे नहीं है। इस पे तेरा क्या थॉट है वेदांत की लीग पे टॉप होना नहीं होना विल अफेक्ट दिस गेम और नॉट? यार देख, एक रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव से तो मुझे यहाँ पर बात करनी ही पड़ेगी। कहा तो ये जा रहा है दैट रियल मैड्रिड आर प्रायोरिटाइजिंग द चैंपियंस लीग दिस सीजन। कहा ये जा रहा है दैट मैड्रिड शायद से ला लीगा से अपना फोकस हटा के पूरा चैंपियंस लीग में डाइवर्ट करने वाली है इन ऑर्डर टू विन इट वंस अगेन। तो देखने वाली चीज ये होगी क्या मैड्रिड का गेम प्लान होगा कल। अगर मेरे से पूछा जाए मैड्रिड का कल क्या गेम प्लान होना चाहिए, आई एम टेलिंग यू ऑल, एनफील्ड में अगर गेम है ना, आप एक लो ब्लॉक खेल लो, बिकॉज लिवरपूल को इस समय लो ब्लॉक तोड़ने में तकलीफें आ रही हैं। योगन क्लॉप के पास एक सेट प्लान नहीं है टू हाउ टू ब्रेक लो ब्लॉक्स। सेम सिनारियो में रियल मैड्रिड के पास भी नहीं है वैसा प्लान। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास एक ये एडवांटेज होगा कि क्लॉप की फिलोसफी जो है, जहां पर यू नो द फुल बैक्स विल बी हाई, वो एक हाई लाइन खिलाएंगे, वो प्रेस करेंगे आपको। तो आपको वहां पर एक एडवांटेज मिल सकता है कि आप उनको काउंटर पे हिट कर सकते हो। और आपके पास विड्थ पे काफी पेसी प्लेयर्स हैं अवेलेबल। डेविड आलबा और विनीसियस जूनियर की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डैनी कार्वाहल और फेडरिको वैल्वर्डे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे काफी क्विक प्लेयर्स हैं एंड दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एन एडेड ऑन एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडफील्ड भी आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। आपको मॉडरिच देखने को मिलेंगे अलोंगसाइड एडुआर्डो कामाविंगा एंड पोटेंशियली फेडरिको वैल्वर्डे। कहा यह जा रहा है दैट डैनी सेबायोस विल बी यूज्ड फॉर हिज इंपैक्ट जो वो गेम्स पे क्रिएट करता है एज अ सब्स्टिट्यूट। तो आगे जाके 65th मिनट पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैल्वर्डे को शायद से आप ये देख सकते हो कि वैल्वर्डे आज मिडफील्ड में खेलें, सॉरी कल मिडफील्ड में खेलें। तो देखने वाली बात ये होगी कि मैड्रिड का मिडफील्ड क्या होता है, बिकॉज दैट्स वेयर आई एम द मोस्ट एक्साइटेड। बिकॉज आप देखो तो कामाविंगा और वैल्वर्डे साथ में अब तक उतना अच्छा क्लिक नहीं करे हैं।
लाइक कामाविंगा इंडिविजुअली मिडफील्ड में अच्छा खेलता है और वैल्वर्डे इंडिविजुअली मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन साथ में वो जो कनेक्शन होता है ना सूर्यांश, वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। तो क्या वो कनेक्शन यहाँ पर मॉडरिच बिठवा देगा उनके बीच में, या क्या होगा, वहां पर मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। लिवरपूल को पोजीशन रखने दो, बिकॉज हमारे पास इस गेम में क्रूस और चुआमेनी दोनों नहीं है, और वो दोनों प्लेयर्स कितने क्रूशियल होते हैं हमारे बॉल रिसाइकिल करने में, बॉल रिटेन करने में, हम सब जानते हैं ये बात, ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा बस डर इस बात का है कि आप लो ब्लॉक पे खेलोगे, आप उनको हिट जरूर कर सकते हो, एंड प्राइमरी गोल आपका ये होना चाहिए कि आप एनफील्ड में कैसे भी करके उनको रोक लो भाई। आई मीन सेकेंड लेग सांतियागो बर्नाब्यू में है, वो एक फेवरेबल टाई होती है, आई गेट इट, बट अगर यहाँ पर आप 0-0 कर दोगे या फिर एनफील्ड में कहीं ना कहीं आप उनको स्लो डाउन कर दोगे, तो आपको एक एडेड ऑन एडवांटेज वैसे भी मिल जाएगा। ऊपर से उनकी डिफेंस लाइन इस समय बहुत शेकी है, बिकॉज इब्राहिम कोनाते इंजर्ड है, मैटिप इंजर्ड है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का फॉर्म अभी भी इतना ग्रेट नहीं है, वर्जिल वैन डाइक का भी फॉर्म क्वेश्चनेबल है, जो गोमेज खेलने वाला है जो कि रियल मैड्रिड के लिए एक एडवांटेज होगा, एंडी रॉबर्टसन एक ऐसा प्लेयर है जो उनके लिए भी थोड़ा ठीक खेल रहा है, एंड एलिसन भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए आई थिंक द बेस्ट प्लान फॉर रियल मैड्रिड वुड बी टू प्ले अ लो ब्लॉक, एंड आपको अपनी डिफेंस लाइन सॉर्ट करनी पड़ेगी। या तो आप लेफ्ट बैक पे आपको रूडिगर खिलाना पड़ेगा, बिकॉज आई वुड प्रेफर कि आप डेविड अल्बा और एडर मिलिटाओ को सेंटर बैक्स खिलाओ, बिकॉज देखो रूडिगर एक अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट ही हैज नॉट जेल्ड इन वेल विद दिस रियल मैड्रिड डिफेंस, दैट इज अनक्वेश्चनेबल। एंड अगर आप लो ब्लॉक खेल रहे हो, यू विल हैव टू स्टार्ट द काउंटर विद प्रोबब्ली विद अ लॉन्ग बॉल, या फिर आपको पीछे से बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज आपके पास यहाँ पर क्रूज नहीं है। तो सूर्यांश तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मैड्रिड की टैक्टिक टू बीट लिवरपूल एट एनफील्ड? यार सिंपली ये होनी चाहिए कि आपके पास आप मिडफील्ड सुपियोरिटी आनी चाहिए। आप एक ऐसी टीम में खेल रहे हो जहाँ पे बायोटिक है, वो बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर है। आपके पास ऑफ कोर्स यूरोपियन कंपटीशन का उतना है, आपके पास वो टीम है जो यूरोपियन कंपटीशन में अपना क्या बोलेंगे आप, वेटरन्स विल बी द राइट वर्ड टू जस्टिफाई द काइंड ऑफ प्लेयर्स वी हैव। टोनी क्रूज का मिस होना बहुत बड़ा हिट हो सकता है, बट मॉडरिच है ना, वेटरन है आपके पास एक। उनके पास थियागो नहीं है, और थियागो का मिस विल अफेक्ट लिवरपूल। कोई ये बोल रहा है कि नहीं थियागो का रन ऑफ फॉर्म अच्छा नहीं है सूर्यांश भाई, ऐसा नहीं है, बट आप देखो ना इन जनरल लिवरपूल के मिडफील्ड अच्छा नहीं परफॉर्म किया इस सीजन। हेंडरसन कहाँ अच्छा परफॉर्म कर गया। इफ बायोटिक इज स्टार्टिंग ओवर फबिन्हो, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ मिडफील्ड दे आर प्लेइंग एट दिस पॉइंट। बायोटिक बहुत यंग है और उसका कामाविंगा के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली वो है कि जैसा वेदांत ने कहा, वैल्वर्दे इन मिडफील्ड विल बी वेरी क्रूशियल इन दिस गेम। अगर आप वैल्वर्दे पे थोड़ा एम्फेसिस डालोगे तो वैल्वर्दे इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कंटिन्यूसली भागेगा और कॉन्टिन्यूसली वो प्रेस कर सकता है और कॉन्टिन्यूसली वो प्रेशर डाल सकता है। ये गेम इज नॉट द इजिएस्ट गेम मैड्रिड हैव to face this season, but certainly it's not the toughest, to be very honest. The run of form doesn't favor either of the teams, but मैं चाहता हूं कि ये जो लास्ट के 2 गेम्स खेली हैं दोनों टीम वैसा ही परफॉर्म करे, क्योंकि अगर वैसा नहीं परफॉर्म कर पाती देन ये वो फाइनल वाला मैच नहीं हो पाएगा जो उस दिन चैंपियंस लीग फाइनल में खेला गया था। एक और चीज जो इस पे मैं बात करना चाहूंगा ना वेदांत, वो ये है कि उनका राइट विंगर मोहम्मद साला हैज डिसअपॉइंटेड मी दिस सीजन। लोग कहेंगे नहीं उसने गोल मारे हैं, ये वो मारा है, भाई ही इज नॉट द सेम साला। उसका जो प्रेजेंस था एज अ फॉरवर्ड वो रिड्यूस हुआ है, एंड आई डोंट नो द रीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने लिवरपूल के उतने गेम्स नहीं देखे हैं, बट वो जो इम्पैक्ट रहता था मोहम्मद साला का वो लैकिंग दिख रहा है। एक और जो चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे एज मैड्रिड फैंस वो ये है कि सर्जियो अरीबाज और एल्वारो रोड्रिगेज वो अभी जा रहे हैं लिवरपूल, और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी अगर मैड्रिड फैन ये देख रहा है, कोई सरप्राइज नहीं है ये बात। एंड जैसा मैं और कल वेदांत स्ट्रीम पे भी बोले थे कि आप देखो ना, आपको अरीबाज एक सरप्राइज एलिमेंट दे सकता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट स्टेइंग, एंड वेदांत एक चीज ये देख लेते हैं, तूने भी यही बोली और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि डोंट स्टार्ट हिम बट ब्रिंग हिम इन द 70th मिनट। आपको एक फ्रेश लेग्स भी मिल जाएंगे और एक सरप्राइज एलिमेंट भी मिल जाएगा। आई डोंट नो तुम बिल्कुल। लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे। वेदांत तेरा क्या है सर्जियो अरीबाज का 70th मिनट पे खेलना? सिर्फ सर्जियो अरेबास ही नहीं सूर्यांश, आपको अल्वारो रोड्रिगेज को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो गोमेस अच्छे फॉर्म में नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही वर्जिल वैन डाइक है। तो वो एक फिजिकल है ना, फिजिकल नंबर 9 है, होल्ड अप प्ले करेगा बॉल को, एंड शायद से वो वर्जिल वैन डाइक और जो गोमेस को एक टफ नाइट दे सकता है। ऑल इन ऑल एक प्रेडिक्टेड लाइनअप को लेकर चलते हैं फॉर रियल मैड्रिड। यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है दैट फर्लिन मेंडी,
मिस करेंगे ये लेग को, एंड लूकास वास्केस मिस करेंगे इस गेम को अलोंगसाइड चुआमेनी एंड क्रॉस। ये हमारी एब्सेंटीज होने वाली है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आपको जरा मैड्रिड की स्क्वाड दिखा देता हूँ। खैर आपको तो पता चली गई होगी मैड्रिड के इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, लेकिन एक पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप जो मुझे लगती है खेलेगी मैड्रिड, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। कोर्तुआ विल बी इन गोल, कारवाहल राइट बैक में रहेंगे, मिलिटाओ और रूडिगर की सेंटर बैक जोड़ी आपको देखने को मिलेगी अलोंगसाइड डेविड आलाबा। मिडफील्ड में मेरे ख्याल से आइडियली जाना तो आपको सेबायोस, कामाविंगा और मॉडरिच के साथ जाना चाहिए, बिकॉज सेबायोस लेफ्ट साइड पे खेल सकता है, कामाविंगा को आपको सीडीएम पे डालना पड़ेगा और मॉडरिच को राइट सेंटर मिडफील्ड में डालना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से एंचेलोटी सोच रहा होगा, आई थिंक वो रोड्रिगो को इंट्रोड्यूस करा देगा गेम में, लाइक ही विल नॉट सब हिम इन, बट ही विल स्टार्ट हिम। बट यहाँ पर मैं अपनी बता रहा हूँ प्रेडिक्ट, लाइक वांटेड 11, हाँ हाँ प्रेडिक्टेड नहीं बता रहा, व्हाट विल आई वांट। तो सेबायोस, कामाविंगा, मॉडरिच की मिडफील्ड अलोंगसाइड वैल्वर्डे, बेंजी और विनी अप टॉप। मैं तो ये चाहूंगा। तेरी क्या होगी फेवरेबल लाइनअप? मेरा डिफेंस तो सेम ही रहेगा बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। मतलब अगर कोई और ऑप्शन होता तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव टेकन इट, बट नहीं है आपके पास वो ऑप्शन। रियलिस्टिक रहो। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नाचो को भी स्टार्ट कर सकता है, भाई कम ऑन, ही विल नॉट यार स्टार्ट। वैसे तो लाइक नाचो के भी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं इन द लास्ट 5 to 6 गेम्स, लाइक ही हैज बीन वन ऑफ मैड्रिड स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। तो आइडियली आई थिंक ही हैज अर्नड द स्पॉट टू स्टार्ट, बट अगेंस्ट कारवाहल नॉट रियली। लाइक कारवाहल इज अ बेटर राइट बैक देन नाचो, ऑब्वियसली देयर इज नो डिबेट हाँ देयर। हाँ। अब अगर मिडफील्ड की बात करूं, जैसा मैं भी चाहूंगा कि सिबायोस, वैल्वर्दे और कामाविंगा ही खेले मिडफील्ड में। ऑफ कोर्स लूका मॉडरिच विल बी अ बिग मिस, बट हमने जब इन तीनों को खेला एक डायनामिज्म आता है टीम में, वो भी देखने को मिला है। एंड एंचेलोटी एट दिस पॉइंट वांट्स मॉडरिच टू प्रेस, और जिसका मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूं। तो मैं तो चाहूंगा ये खेलें। ठीक है, अप टॉप विल बी विनी, बेंजेमा एंड रोड्रिगो। एंड आई विल वांट वन थिंग फ्रॉम रोड्रिगो इस गेम में, बस वन थिंग, विर्थ पकड़ के रखना। जितना बिल्कुल तू सेम यही चाहूंगा। विर्थ पकड़ेगा तू उतना ही तंग करेगा उनकी डिफेंस को। वैसे यहाँ पे सूर्यांश न्यूज़ में तो, सॉरी टू कट यू, सूर्यांश न्यूज़ में तो ये भी आ रहा है कि असेंसियो को भी सोचा जा रहा है एज अ राइट विंगर। सो वुड यू वांट हिम टू बी ऑन योर राइट फ्लैंक? भाई देखो, Asensio has been performing well and it's no surprise he is being wanted to start in this game. बट यार मैंने कभी Asensio को एकदम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। 2 गेम कर चुका है, तीसरा आई डोंट थिंक कि वो वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा लास्ट 2 गेम्स किया है। गोल ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग बहुत अच्छा खेले और बहुत तगड़ा ही गेम हो जाए। मैं चाहूंगा कि हम लोग रिजल्ट निकालें। यहाँ पे रिजल्ट निकालना इंपॉर्टेंट है एनफील्ड में। मैं नहीं कह रहा कि तुम 90% पोजीशन रखो, 151% पोजीशन रखो, मत रखो पोजीशन, उतना पोजीशन मत रखो। जस्ट गेट द रिजल्ट, यार गेट अ जो 2 टीम वो करती है वो एनफील्ड पे 4-0 हार के आती है, तो फिर ठीक है, पोजीशन मत ही रखो। हैव अ रिजल्ट। ठीक है, जस्ट गेट अ ड्रॉ और अ विन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बस यही है, एंड दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का करना यार। 7K करवा दो जल्दी, एक गिव अवे भी होगा उसके बाद। एंड प्रॉमिस करते हैं जो बंदा गिव अवे जीतेगा उसको मैड्रिड की जर्सी मिलेगी। इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? तब तक के लिए हाला बाकी मैड्रिड, अगर आपको पीना कोई ऐसी कोई और चाहिए हो तो वो भी देख ही लेंगे हम एक तरीके से, बट देख लेंगे। प्राइमरी तो मैड्रिड की जैसे देंगे। मैड्रिड की देंगे। अगर आप बारसा फैन हो तो भी आपको मैड्रिड जर्सी मिलेगी। ब्रिंग इट ऑन। तब तक वो गारंटीड मैड्रिड जर्सी मिलेगी। ठीक पर है, यार एनीवेज अब वीडियो को क्लोज इन करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो प्रीमियर होने वाला है क्योंकि, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वॉच अलोंग जरूर होगा रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल का। 12:30 को वी विल स्टार्ट और प्रोबब्ली 12:15 मच अर्लियर किक ऑफ हो जाएगा। वी विल हैव अ सेट ऑफ पैनलिस्ट, ठीक है? तो बहुत फन होगा एंड डेफिनेटली हमारे साथ ड्यू ट्यून इन देयर एंड वील हैव अ लॉट ऑफ फन। Anyways, with this, I'd like to end the video. If you're watching till the end, hala Madrid, y nada más, hasta el final, vamos Real. 1 second, Suryansh. Prediction. नो नो प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड। आई Same. जस्ट वांटेड क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उसका एट टाइम्स उल्टा हो जाता है, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। चुपचाप हम्बल की तरह हम्बल होके मैच देखूंगा। बट वी सी ऑल सून। ठीक है बॉयज, बाय बाय।